वाव फैक्ट्स में आपका स्वागत है। हमारे देश के जवान हर मुसीबत का सामना छाती ठोक कर करते हैं। प्राकृतिक आपदा हो या शहरों में होने वाले दंगे, बॉर्डर में जंग हो या देश के भीतर आतंकवादी हमला, हम कोई भी जंग बिना भारतीय जवानों के नहीं जीत सकते। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां जाने की सोचकर भी किसी का खून जम जाता है, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जवान उस जगह पर भी मुस्तैद रहते हैं और दुश्मनों को नाकों चने चबा देते हैं। हम बात कर रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर की, जो कि पूर्वी काराकोरम यानी हिमालय में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर समुद्र तल से लगभग 17,770 फीट की औसत ऊंचाई पर स्थित है और यहां का क्षेत्रफल लगभग 78 किलोमीटर है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर को युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। सियाचिन शब्द का अर्थ है जंगली गुलाबों की जगह। कुछ लोग इस नाम की वजह हिमालय की घाटियों में पाए जाने वाले जंगली फूलों को मानते हैं, जबकि कुछ लोग इस नाम के लिए हिमालय की पहाड़ियों पर पाए जाने वाले कांटेदार जंगली पौधों को मानते हैं। सियाचिन में सैनिकों की नियुक्ति 18,000 से 23,000 फीट की ऊंचाई पर होती है और यहाँ का तापमान -55 डिग्री तक गिर जाता है। सियाचिन ग्लेशियर में स्थिति इतनी ज्यादा विकट होती है कि आपके शरीर को जितना ऑक्सीजन चाहिए वो भी नहीं मिल पाता। यहाँ सैनिकों को घुटनों तक बर्फ में घुसकर चलना पड़ता है, जो हम सोच भी नहीं सकते। सियाचिन ग्लेशियर में ठंडी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर यदि जवान कुछ देर तक अपनी उंगलियां बाहर निकाल ले तो उनकी उंगलियां गल सकती हैं। यहाँ तक कि राइफल जम जाती है और मशीन गनों को चलाने से पहले गर्म पानी से नहलाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर के एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है तो दूसरी तरफ चीन की सीमा है, जिसका नाम है अक्साई चीन। वो इसी इलाके में है। भारतीय सेना को इन दोनों देशों पर नजर रखने के लिए इस क्षेत्र में अपनी सेना तैनात करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन 1984 से पहले इस जगह पर ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान की सेना की उपस्थिति हुआ करती थी। लेकिन साल 1972 में शिमला समझौता हुआ, जिसमें सियाचिन इलाके को बेजान और बंजर करा दिया गया। लेकिन इस समझौते में दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण नहीं हुआ था। हालांकि इस स्थिति में भी पाकिस्तान ने 1970 के दशक से ही इस ग्लेशियर पर पर्वतारोहण अभियानों की अनुमति दे रखी थी, ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके कि इस जगह पर पाकिस्तान का कब्जा है। पाकिस्तान की ये चाल थी तो कमाल, लेकिन उनकी ये चाल ज्यादा वक्त तक नहीं चल सकी। 1978 में भारत को इस बारे में पता चल गया। 1978 में ही भारतीय सेना के कर्नल नरेंद्र या कहें कि बुल कुमार के नेतृत्व में काउंटर अटैक का फैसला किया गया और 13 कंगारी चोटियों के लिए एक सेना अभियान चलाया गया। इस बारे में सबसे पहली खबर कलकत्ता में 1982 में छपी थी। साल 1984 के आसपास भारत को खुफिया जानकारी मिली कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए लंदन की किसी कंपनी से विशेष प्रकार के गर्म सूट बनवा रहा है। लेकिन भारत ने अपनी कुशलता दिखाते हुए पाकिस्तान से पहले गर्म सूट बनवा लिए। इसके बाद खुफिया जानकारी मिली कि पाकिस्तान 17 अप्रैल तक ग्लेशियर पर कब्जा करने की योजना बना रहा है और भारतीय सेना ने 4 दिन पहले ही यानी 13 अप्रैल 1984 को ग्लेशियर पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। मतलब ये था कि भारत पाकिस्तान से 2 कदम आगे चल रहा था। ऑपरेशन का पहला चरण मार्च 1984 में ग्लेशियर के पूर्वी बेस के लिए पैदल मार्च के साथ शुरू हुआ। कुमाऊं रेजिमेंट की एक पूर्ण बटालियन और लद्दाख स्काउट्स की इकाइयां युद्ध सामग्री के साथ जोजिला दर्रे से होते हुए सियाचिन की ओर बढ़ी। लेफ्टिनेंट कर्नल D.K. खन्ना की कमांड में सैनिक इकाइयां पाकिस्तानी रडारों से बचने के लिए कई किलोमीटर तक बर्फ में पैदल चले थे। सियाचिन पर कब्जे की फाइनल लड़ाई के लिए 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट और भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन मेघदूत, जिसका आइडिया कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से लिया गया था, वो चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हुन ने किया था। भारतीय सेना ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी और पाकिस्तान से एक कदम आगे चल रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, ऐसा ही कुछ हुआ भारतीय सेना के साथ, जिसका खामियाजा सेना को 25 अप्रैल 1984 को चुकाना पड़ा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हार सामने होने के बाद भी भारतीय सेना ने फतेह का झंडा लहरा ही दिया।
अब तक हमने जाना कि कैसे हमारी भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर पकड़ बनाई हुई थी। लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हुन के नेतृत्व में भारतीय जवान धीरे धीरे ही सही लेकिन पाकिस्तान से आगे निकल गए थे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई चाल ना खेली जाए ये तो शायद ही कभी हो सकता है। भारत की सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान के हाथ लगी, जिसका पाक सेना ने फायदा उठाया। आगे देखिए, हड्डियों को गला देने वाला ग्लेशियर आखिर कैसे बना खतरनाक, जहां जंग ने नहीं मौसम ने ली 4000 जवानों की जान। गोला बारूद खत्म होने के बाद भी सैनिकों ने नहीं मानी थी हार। जानिए सियाचिन में भारत पाक की वर्तमान स्थिति। पाकिस्तान की सेना को भारत के कुमाऊं रेजिमेंट और भारतीय वायुसेना द्वारा लगाए गए ऑपरेशन मेघदूत की खबर मिली और पाक की तरफ से भी 25 अप्रैल 1984 को जवाबी कार्रवाई की गई। पाकिस्तान की सेना ने 25 अप्रैल 1984 को ग्लेशियर पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन खराब मौसम और बिना तैयारी के कारण वापस लौटना पड़ा। लेकिन 25 जून 1987 को पाकिस्तान ने 21,000 फीट की ऊंचाई पर क्वेट पोस्ट नामक पोस्ट बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। लगातार लड़ते लड़ते भारत की सेना के पास गोला बारूद खत्म हो गया था। उस समय भारत के सैनिक पाकिस्तान के सैनिकों को रोकने में नाकामयाब हो रहे थे। दोनों ही देश सियाचिन ग्लेशियर पर ऊंची जगह पर पहुंचना चाहते थे। इसी जद्दोजहद में सियाला और बिलफौरला दर्रों पर भारत का कब्जा हो गया, जबकि पाकिस्तान ग्यांगला दर्रे पर कब्जा करने में सफल हो गया। भारतीय सेना ने ग्लेशियर के ऊपरी भाग पर पहले से कब्जा कर लिया था। भारत यहां पर लाभदायक स्थिति में बैठा हुआ था। वहीं पाकिस्तान ने ग्लेशियर के निचले भाग में डेरा डाला हुआ था। इस लड़ाई के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे को हटाने की कई बार कोशिश की, लेकिन असफल रहे और अंत में साल 2003 में दोनों के बीच युद्ध विराम संधि हो गई। अब यहाँ फायरिंग और गोलाबारी तो नहीं होती है, लेकिन दोनों देशों की सेनाएं आज भी तैनात हैं। सियाचिन में भारत के 10,000 सैनिक तैनात हैं और इनके रख रखाव पर प्रतिदिन 5 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। आज भारत की सेना ने सियाचिन ग्लेशियर के 2/3 इलाके पर कब्जा कर लिया है, जिनमें लड़ाई में काम आने वाली 2 मुख्य चोटियां शामिल हैं, जिनमें मोटर चलने लायक दर्रा खरदुनगला में शामिल है। पाकिस्तान के कब्जे में ग्यांगला दर्रा है, जो कि शाख और नुब्रा नदी घाटी और भारत की लेह जिले तक पहुंच को नियंत्रित कर सकता है। अब हालात कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान ग्लेशियर पर ऊपर नहीं बढ़ सकता और भारत नीचे की तरफ नहीं जा सकता। भारत ने इस ग्लेशियर पर सोनम नामक हेलीपैड बनवाया है, जो कि समुद्र तल से 21,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसी के कारण ये दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड है। इसी हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की मदद से सैनिकों को रसद राशन सामग्री पहुंचाई जाती है। 12 जून 2005 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शांतिपूर्ण समाधान के लिए ग्लेशियर की यात्रा की थी और वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री रहे थे जो इस ग्लेशियर में आए थे। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी इस जगह की यात्रा कर चुके हैं। इस ग्लेशियर पर दोनों देशों ने लगभग 150 निगरानी चौकियां बना रखी हैं और हर चौकी में लगभग 3000 सैनिक हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ सैनिकों की मौत जंग में नहीं बल्कि यहाँ के मौसम की वजह से होती है। एक अनुमान के अनुसार मौसम की वजह से अब तक दोनों देशों के 4000 जवानों को यहाँ अपनी जान गंवानी पड़ी है। जहाँ लोग जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए अपने सगे भाई का भी खून बहा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के जाबाज जवान हर बुरी से बुरी परिस्थितियों में हमारे देश की एक एक इंच जमीन के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। देश के जवानों के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन जब सरहद पर कोई जवान शहीद होता है तो लगता है जैसे हमारा अपना कोई हमें छोड़कर चला गया है। उम्मीद करते हैं कि बॉर्डर पर हमेशा शांति बनी रहे और पड़ोसी मुल्कों से हमारे संबंध हमेशा सही रहे, ताकि कोई जवान शहीद ना हो। हम सब की तरफ से देश के सभी जवानों को कोटि कोटि नमन। जय हिंद,
जय भारत।